भारतीय जनता पार्टी महानगर के तत्वाधान में सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर प्रबुद्ध वर्ग समागम सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा पर समाज के प्रबुद्ध वर्ग से संवाद स्थापित करना और इस दिशा में जन जागरूकता फैलाना था। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता भाजपा के प्रदेश महामंत्री और एमएलसी श्री अनूप गुप्ता थे। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव कराना न केवल आर्थिक दृष्टि से बोझिल होता है, बल्कि इससे शासन व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि यदि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो इससे संसाधनों की बचत होगी, विकास कार्यों में तेजी आएगी और चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी हो सकेगी। सम्मेलन की अध्यक्षता सिद्ध हॉस्पिटल के निदेशक अनुराग मल्होत्रा ने की। उन्होंने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यह पहल लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि जनता की भागीदारी भी अधिक प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जा सकेगी। सम्मेलन में वक्ताओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव के कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा की और इसके क्रियान्वयन से जुड़ी संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। सभी उपस्थित जनों ने इस विषय पर अपने विचार रखे और सरकार की इस पहल को सराहा। कार्यक्रम का संचालन पूरी गरिमा और अनुशासन के साथ किया गया। आयोजन स्थल पर भारी संख्या में प्रबुद्ध नागरिकों, शिक्षाविदों, डॉक्टरों, उद्योगपतियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों की उपस्थिति रही, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि समाज इस विचार को गंभीरता से ले रहा है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भांडुला, एमएलसी गोपाल अंजान, विपिन गुप्ता, अरविंद अग्रवाल उर्फ जॉनी, भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह उर्फ बब्बू, महिला मोर्चा से सुनीता सैनी, वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेश रस्तोगी और महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता समेत कई पार्षद और भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एक राष्ट्र एक चुनाव। अभी पूर्व वक्ताओं ने, डॉक्टर अनुराग जी ने, उससे पहले आदरणीय जयपाल जी ने हम सब के सामने उसकी एक प्रस्तावना, उससे जुड़े हुए कुछ बिंदुओं को हम सबके सामने रखा है। मित्रों, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद, हालांकि कुछ देश के राजनेता थे, कुछ चिंतक थे जो वर्षों से भारत को किस दिशा में काम करना चाहिए, भारत की शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, भारत की रक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, भारत की व्यापार नीति कैसी होनी चाहिए, इस पर अनेक चिंतक उससे पहले भी चिंतन करते रहते थे। लेकिन आप हम जानते हैं कि जिस समय देश आजाद हो रहा था, देश किस पद्धति से, किस कानून व्यवस्था से, किस संविधान से चलेगा, इसको लेकर के देश में बड़ा काम हो रहा था। और भारत रत्न संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में भारत ने एक संविधान को निर्मित किया। वह संविधान 26 जनवरी 1950 को हमने अंगीकार किया, गणतंत्र हमने स्वीकार किया और इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा निर्मित संविधान के मार्गदर्शन में भारत ने अपने लोकतांत्रिक परंपरा को विकसित किया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा साहब ने 1952 के प्रथम चुनाव में भाग भी लिया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान शिल्पी थे, उनके मार्गदर्शन में, उनके द्वारा बने हुए संविधान के आलोक में जो देश के अंदर लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हुई, जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, वो देश के अंदर एक साथ में चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। 1952 के अंदर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ होते हैं। वह प्रक्रिया जो संविधान सम्मत थी, बाबा साहब के द्वारा निर्मित थी और संविधान के आलोक में, संविधान के मार्गदर्शन में इस देश में चालू हुई थी 1952 में, वह प्रक्रिया 1957 में भी चलती है, वह प्रक्रिया 1962 में भी चलती है।
वह प्रक्रिया 1967 में भी चलती है। यानी देश की आजादी के 20 वर्षों तक जो संविधान निर्मित हुआ था, उस संविधान के आलोक में, उसके मार्गदर्शन में बनी हुई संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस देश में लागू रहती है।